ऑफिसर एंड टुडेज टॉपिक इज स्टेजेस ऑफ लेबर। सो स्टेजेस ऑफ लेबर कितने स्टेजेस होते हैं ये हम पढ़ेंगे आज। उससे पहले लेबर क्या होता है? लेबर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट अकर इन द जेनिटल ऑर्गन ऑफ द फीमेल टू एक्सपेल आउट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन टू द आउटर एनवायरनमेंट। दिस इज लेबर। सो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के अंदर क्या क्या आता है? फीटस होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के अंदर। एक तो हमारा फीटस होता है, इसके साथ होती है प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा के साथ होती है मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सो ये तीनों जब एक्सपेल आउट हो जाती है थ्रू दी वजाइना टू दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इज कॉल्ड की लेबर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लेबर। ठीक है, नाउ स्टेजेस। सो देयर आर 4 स्टेजेस इन द लेबर। लाइक फर्स्ट स्टेजेस एंड फर्स्ट स्टेज को हम सर्विकल चेंजेस भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विकल चेंजेस। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि इट स्टार्ट्स विद द ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद द फुली डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। सो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और एंड कब तक होता है? जब तक कि सर्विक्स फुली डायलेट नहीं हो जाता। अब जो सर्विक्स है वो फुली डायलेट कितना होता है? दिस इज 10 सेंटीमीटर। जो सर्विक्स जब तक 10 सेंटीमीटर डायलेट नहीं हो जाता तब तक हमारा फर्स्ट स्टेज में रहता है वो। ठीक है, सो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर के डायलिटेशन जब तक नहीं होती सर्विक्स की, दैट इज योर 10 सेंटीमीटर, तब तक हमारा जो है फर्स्ट स्टेज रहता है। लाइक दिस इज द सर्विक्स, ये क्लोज होता है, दिस ओस इज क्लोज। जब लेबर पेन स्टार्ट होती है उस टाइम पे ओस जो है क्लोज रहता है एंड जब ये फुली ऐसे डायलेट हो जाता है दैट इज कितना आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाती है एंड ये आपका फर्स्ट स्टेज में होता है। जब नेक्स्ट है कि फर्स्ट स्टेज जो है प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर कितने आवर्स की होती है? सो ये प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर आपकी 12 आवर्स की होती है फर्स्ट स्टेज। एंड अगर मल्टी की बात करें दैट इज 6 आवर्स की होती है मल्टी ग्रेविडा के अंदर। सो प्राइमरी ग्रेविडा क्या होती है? प्राइमरी ग्रेविडा वो लेडी होती है हु इज गोइंग टू डिलीवर द फर्स्ट टाइम एंड मल्टी ग्रेविडा होता है हु इज गोइंग टू डिलीवर मोर देन वन। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर क्या होता है कि जैसे ही आपका सर्विक्स फुली डायलेट हो जाता है ना, सर्विक्स के फुली डायलेटेशन से स्टार्ट हो जाता है हमारा सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है सर्विक्स के डायलेटेशन से और एंड होती है किस पे? जब तक कि डिलीवरी नहीं होती फीटस की तब तक। ठीक है, सेकेंड स्टेज स्टार्ट्स विद फुली डायलेटेशन। ठीक है, अब डायलेटेशन फुली कितना होता है मैंने आपको बता दिया। उतने से डायलेटेशन से स्टार्ट होकर के एंड कब तक, कब एंड जाके एंड होगा, कब खत्म होगी सेकेंड स्टेज? जब डिलीवरी हो जाती है फीटस की। ठीक है, तब सेकेंड स्टेज खत्म होती है। अब सेकेंड स्टेज के अंदर 2 फेज होते हैं। फर्स्ट इज योर प्रोपल्सिव फेज। फर्स्ट इज योर प्रोपल्सिव फेज। सो प्रोपल्सिव फेज के अंदर क्या होता है कि प्रोपल्सिव फेज के अंदर होता है कि लाइक ये आपका जैसे कि सर्विक्स तो डायलेट हो गया। ठीक है, दिस इज योर यूट्रस, दिस इज सर्विक्स, दिस इज डायलेटेड एंड यहाँ पर होता है फीटस। ठीक है, फीटस का हेड और ये आपका एमनियोटिक सेक। ठीक है, एमनियोटिक सेक के अंदर होता है फीटस। सो दिस इज सर्विक्स की डायलेट हो चुका है, ये आपका सेकेंड स्टेज में तो आ गया। बट सेकेंड स्टेज के अंदर भी 2 फेज होते हैं। फर्स्ट इज प्रोपल्सिव फेज। सो प्रोपल्सिव फेज में क्या होता है कि जो फीटस है वो आपका जब तक कि आपके प्रेजेंटिंग पार्ट, जो भी फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, लाइक अगर वो LO है, A है या ROA है, जो भी है, जो भी उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है फीटस का, लाइक ब्रीच प्रेजेंटेशन है या जो भी प्रेजेंटेशन है या वॉर्टेक्स है। ठीक है, तो जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, जो भी फर्स्ट कमिंग पार्ट होता है फीटस का, उसको प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं। सो जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट जब तक वो पेल्विक फ्लोर को टच नहीं करता तब तक वो आपका प्रोपल्सिव फेज में रहता है। जैसे वो पेल्विक फ्लोर को टच कर लेगा, लाइक अगर दिस इज योर यूट्रस एंड दिस इज द हेड ऑफ द बेबी एंड दिस इज पेल्विक फ्लोर। ठीक है, पेल्विक फ्लोर को इसने टच कर लिया, इसका मतलब कि प्रोपल्सिव फेज एंड हो गया। सो पेल्विक फ्लोर को टच करना प्रेजेंटिंग पार्ट का, ये आपका प्रोपल्सिव फेज के अंदर आता है। सो प्रोपल्सिव फेज क्या होता है कि स्टार्ट्स विद द डायलेशन and ends when the presenting part touches the pelvic फ्लोर। ठीक है, जब पेल्विक फ्लोर को टच कर लेगा प्रेजेंटिंग पार्ट, उस टाइम हमारा प्रोपल्सिव फेज एंड हो जाएगा। उसके बाद कौन सा फेज स्टार्ट होगा? उसके बाद आपका फेज स्टार्ट होगा एक्सपल्सिव फेज। ठीक है, एक्सपल्सिव फेज में क्या होगा? एक्सपल्सिव फेज में होगी डिलीवरी होगी फीटस की। नेक्स्ट फेज आपका होता है एक्सपल्सिव फेज।
ठीक है। एक्सपल्सिव फेज कब स्टार्ट होगा, जब पेल्विक फ्लोर को जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसने टच कर लिया, उसके बाद ये एंड होगा कब, जबकि डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द फीटस पे जाके एक्सपल्सिव फेज हमारा एंड होता है। सो दिस इज अबाउट द एक्सपल्सिव फेज। नाउ सेकेंड स्टेज इज ओवर। एंड सेकेंड स्टेज की बात करें अगर हम प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में, तो अगर प्राइमरी के अंदर जो सेकेंड स्टेज होती है, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर जो सेकेंड स्टेज होती है वो होती है 2 आवर्स की, और मल्टी ग्रेविडा के अंदर सेकेंड स्टेज होती है 30 मिनट्स की। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेज किस ग्रेविडा के अंदर कितने कितने मिनट्स की होती है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड स्टेज के बाद आता है आपका थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर क्या होता है, थर्ड स्टेज आपका स्टार्ट कब होगा, जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी फीटस की, स्टार्ट फ्रॉम या फिर आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस एंड एंड्स विथ एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है वो। सो प्लेसेंटा के साथ साथ मेम्ब्रेन्स की भी डिलीवरी होना जब तक एंड होता है थर्ड स्टेज में, कि जैसे ही डिलीवरी होती है फीटस की उससे स्टार्ट होगा और एंड होगा जब तक कि प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो जाता, और प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो टोटली डिलीवर नहीं हो जाती, तब तक आपका थर्ड स्टेज रहता है। सो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये प्राइमरी के अंदर तो आपकी होती है 15 मिनट की, एंड मल्टी के अंदर भी जो थर्ड स्टेज 15 मिनट की होती है। सो बोथ प्राइमरी हो या मल्टी हो, दोनों में ही थर्ड स्टेज जो है 15 मिनट्स की होती है। ठीक है, सो प्लेसेंटा को डिलीवर करने के 2 मेथड होते हैं मेनली, एक एक्टिव मैनेजमेंट होता है एंड एक और होता है, वो जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी बाद में। अभी हम सिर्फ स्टेजेस पढ़ रहे हैं कि कितने स्टेजेस होते हैं, तो इसलिए अभी शॉर्टकट करके चल रहे हैं कि स्टेजेस नॉर्मली होती कौन कौन सी है। ठीक है, जब भी कोई लेडी आती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि कौन से स्टेज में है वो। लाइक अगर वो प्राइमरी ग्रेविडा है एंड शी इज इन फर्स्ट स्टेज, देन ये है कि अभी उसको बहुत टाइम लगने वाला है सेकेंड में आने में। सो अभी बहुत टाइम है। सो अभी आपको ये पता चल जाएगा कि कितना सेंटीमीटर उसका सर्विक्स डायलेटेड है, लाइक 2 फिंगर है, 3 फिंगर है, 2 फिंगर लूज है। सो जब तक 10 सेंटीमीटर डायलेट नहीं हो जाता सर्विक्स, तब तक वो आपका फर्स्ट स्टेज में ही रहती है। सो इसलिए स्टेजेस पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चल जाता है कि व्हेन डिलीवरी जो है कब होने वाली है। नेक्स्ट इज योर फोर्थ स्टेज। सो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जो होता है ये आपका ऑब्जर्वेशनल पीरियड होता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशनल पीरियड होता है जो कि 1 आवर के लिए होता है। 1 आवर के लिए होता है। इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसमें हम जो मदर होती है, मैटरनल जो होता है उसका हम वाइटल को ऑब्जर्व करते हैं, उसके हेल्थ स्टेटस को ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज द मेनली ऑब्जर्वेशन पीरियड आफ्टर द डिलीवरी फॉर 1 आवर के लिए, जिसमें कि हम मदर को जो है कि ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज योर फोर्थ स्टेज। लेकिन फोर्थ स्टेज ऐसा नहीं है कि बस ऑब्जर्वेशनल पीरियड है इसलिए इसको इग्नोर करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इसमें ही इन्फेक्शन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट मैंने जो आपको सेकेंड स्टेज बताया था उसमें मैंने एक चीज बताई थी, दैट इज अ प्रोपल्सिव फेज, है ना, दैट इज अ प्रोपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज में जब कॉन्ट्रेक्शंस आती हैं, ठीक है, जब कॉन्ट्रेक्शन तो उसको वैसे फर्स्ट स्टेज से ही आ रही है, तभी सर्विक्स डायलेट हुआ है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है, जाके वो रिसेप्टर्स पे जाकर के वो क्या हुआ है, मतलब सेट हुए रिसेप्टर पे जाकर के, तभी हमारा डायलेशन होता है ना। तो अभी प्रोपल्सिव फेज में कॉन्ट्रेक्शंस तो आई नहीं है, लाइक कॉन्ट्रेक्शन अभी क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन बहुत तेज हो जाएंगी, बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रेक्शन आएंगे, इंटेंसिटी जो है उसकी कॉन्ट्रेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी सेकेंड स्टेज में आकर के इंक्रीज हो जाती है कॉन्ट्रेक्शंस की, तभी जो है कि उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है। और प्रोपल्सिव फेज में लेकिन हमें क्या करना है कि मदर को बियरिंग डाउन एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, ठीक है, नॉट टू पुट बियरिंग डाउन एफर्ट। जब तक कि वो एंगेज नहीं होता है ना हेड, तब तक बियरिंग डाउन एफर्ट नहीं लगाने हैं। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर लाइक ये आपका ये अगर सर्विक्स है एंड दिस इज यूट्रस और यहाँ पर है फीटस, ठीक है, ये फीटस है। अब ये एंगेज तो हुआ नहीं है पेल्विक फ्लोर पे आके, है ना, तो एंगेज नहीं हुआ है तो ये डिलीवर कैसे करेगा जब तक ये एंगेज नहीं होगा। तो ये एंगेज एक नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू होगा, उसको पुश करने से वो एंगेज नहीं होता है, तो उसको एफर्ट लगाने के लिए नहीं बोलना है इस स्टेज में। क्यों, क्योंकि अगर वो बार बार एफर्ट लगाएगी तो जबरदस्ती क्या होगा कि जो फीटस का हेड है वो आकर के बार बार इधर टच करेगा, है ना, फीटस का लाइक हेड है, यहाँ पे आपका सर्विक्स है,
ठीक है। अभी ये मर्ज तो हुआ नहीं है, अभी ये पेल्विक फ्लोर को टच नहीं किया है, बहुत ऊपर है, अभी एंगेजमेंट नहीं हुई है, ठीक है, बहुत ऊपर है, लाइक एंगेजमेंट हो गया बट पेल्विक फ्लोर को टच नहीं हुआ, ये कह सकते हैं आप। सो पेल्विक फ्लोर को टच नहीं हुआ, लेकिन अगर ऊपर से बार बार ऐसे फोर्स लगाया जाएगा, बार बार ऊपर से ऐसे प्रेशर आएगा, तो एक तो जो फीटस है उसको क्या होगा, उसको एक तो डिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा उसको। नेक्स्ट क्या होगा कि वो बार बार ऐसे नीचे की तरफ जैसे ही वो आएगा, और ये आपका एंगेज नहीं है, ठीक है, एंगेज नहीं है, और जैसे ही वो आएगा ऐसे ही रिट्रैक्शन एक कैपेसिटी होती है जो कि पीछे से होती जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जब बार बार ये किसी चीज़ पे हिट करते हैं, किसी भी चीज़ को, लाइक अगर ये है, ये बार बार ऐसे हिट आएगा फिर पीछे जाएगा, ऐसे आएगा फिर पीछे, है ना। हेड, अगर हेड प्रेजेंटिंग पार्ट है तो हेड आगे आया, फिर वो इस तरीके से पीछे हो गया, फिर आ गया, फिर तो इसका मतलब जो पेल्विक फ्लोर है ना उसको वो आकर के बार बार हिट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो हिट करेगा तो जब बेबी डिलीवर होगा तो उसके हेड में चांसेस है कि हमें ऐसे, अगर ये फीटस का हेड है तो ये ऐसे हमें ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, दैट इज, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, कैपिट सक्सेंडम हो सकता है उसको, सिफेलोहेमेटोमा हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है उसको, सिफेलोहेमेटोमा हो सकता है, या फिर उसका जो कैपिट है सक्सेंडम हो सकता है, ठीक, कैपिट सक्सेंडम हो सकता है। इस स्टेज में अगर वो प्रेशर लगाती है बार बार, अगर लगाती है तो बार बार हेड नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, हेड नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये बार बार वो टच करेगा ना पेल्विक फ्लोर को, बिकॉज बहुत सॉफ्ट होता है हेड भी जो फीटस का होता है, तो जैसे वो टच करेगा, अभी एंगेज वो नहीं हुआ है अभी, ठीक है, पेल्विक फ्लोर को उसने टच नहीं किया है, तो जबरदस्ती अगर हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे तो पीछे बैक ऐसे होता जाएगा और इसके हेड में इंजरी हो जाएगी, फीटस के हेड में, जिसको हम सिफेलोहेमेटोमा या कैपिट सक्सेंडम के रूप में बाद में दिखेंगे जब फीटस डिलीवर हुआ। इसीलिए इस स्टेज में जो है कि एफर्ट लगाने के लिए नहीं बोला। लेकिन हाँ, जब वो सेकेंड फेज में आ जाती है जो कि आपका एक्सपल्सिव फेज है, उस स्टेज में आप उसको बोलेंगे अब बियरिंग डाउन एफर्ट लगाने के लिए, ताकि जो कि डिलीवरी हो जाए फीटस की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ द लेबर। सो अभी इसको कंक्लूड कर लेते हैं एक बार कि हमने क्या पढ़ा है। सो हमने पढ़े 4 स्टेजेस ऑफ द लेबर, 4 स्टेजेस प्राइमरी और मल्टी में अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से हमने पढ़ा है। सो फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज क्या होता है कि स्टार्ट्स विद द ट्रू डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड एंड विद द फुली स्टार्ट्स विद द ट्रू लेबर पेन एंड एंड विद दिस फुली डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो ये प्राइमरी में कितने आवर्स की होती है, 12 आवर्स की। मल्टी में कितने आवर्स की होती है, 6 आवर की। सेकेंड स्टेज जो होती है वो आफ्टर द डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से डिलीवरी ऑफ द फीटस तक होता है, जो कि आपका प्राइमरी में 2 आवर का होगा और मल्टी में 30 मिनट्स का होगा। थर्ड स्टेज जो होती है, थर्ड स्टेज होती है कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस टू द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, जो कि दोनों में ही 15 मिनट्स की होती है। और जो फोर्थ स्टेज होती है वो दोनों में हमें 1 आवर के लिए, जैसे ऑब्जर्वेशनल पीरियड ऑब्जर्व करना होता है फीटस को, कि सॉरी मदर को, कि कोई एब्नॉर्मल कोई मतलब क्या हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। सो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लेबर की स्टेजेस।